दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो इंसानी स्वभाव को गहराई से समझने की ताकत देती है। किताब का नाम है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर और इसके लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। ये किताब हमें सिखाती है कि लोग जैसा दिखते हैं अक्सर वैसे होते नहीं हैं। उनके शब्द कुछ और कहते हैं, लेकिन उनके इरादे, भावनाएं और व्यवहार कुछ और बताते हैं। अगर हम इंसानी स्वभाव को सही तरीके से समझ लें तो हम रिश्तों में, करियर में, बिजनेस में और जिंदगी के हर क्षेत्र में ज़्यादा समझदारी से फैसले ले सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ बुनियादी प्रवृत्तियां होती हैं। ये प्रवृत्तियां हमारे व्यवहार को चलाती हैं। हम खुद को बहुत तर्कसंगत समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ज़्यादातर फैसले भावनाओं के आधार पर लेते हैं और बाद में उन्हें तर्क से सही ठहराते हैं। इसलिए अगर हमें खुद को और दूसरों को समझना है तो हमें भावनाओं की दुनिया में उतरना होगा। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि हम सभी के अंदर एक भावनात्मक स्व होता है। ये भावनात्मक स्व बहुत संवेदनशील, असुरक्षित और कभी-कभी स्वार्थी होता है। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें बुरा लगता है। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी पहचान और आत्मसम्मान बहुत हद तक दूसरों की राय पर निर्भर करते हैं। अगर हम इस सच को समझ लें तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। लेखक कहते हैं कि पहला कदम है आत्म जागरूकता। हमें ये पहचानना होगा कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं। क्या हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? क्या हमें हर समय सराहना की ज़रूरत होती है? क्या हम असफलता से बहुत डरते हैं? जब तक हम अपनी भावनाओं को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उनके गुलाम बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हें देखना शुरू करते हैं, हम उन पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। किताब में एक महत्वपूर्ण विचार है कि लोग अक्सर अपने असली इरादों को छिपाते हैं। वे मुस्कुराते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर से ईर्ष्या या स्वार्थ से भरे हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी पर शक करो, बल्कि ये कि लोगों के शब्दों से ज़्यादा उनके व्यवहार को देखो। कोई व्यक्ति बार बार वादा करके तोड़ देता है तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके पैटर्न पर ध्यान दो। रॉबर्ट ग्रीन नार्सिसिज्म यानी आत्ममोह के बारे में भी बात करते हैं। हर इंसान किसी न किसी स्तर पर आत्ममुग्ध होता है। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं सबसे बड़ी हैं, हमारी कहानी सबसे खास है। लेकिन अगर हम दूसरों के नज़रिए से सोचना शुरू करें तो हम बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। सच्ची ताकत तब आती है जब हम दूसरों को महत्व देना सीखते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। किताब में ईर्ष्या की भी चर्चा है। ईर्ष्या एक छिपी हुई भावना है। कोई खुलकर नहीं कहता कि उसे जलन हो रही है, लेकिन यह अंदर ही अंदर रिश्तों को खराब कर देती है। जब कोई हमारे करीब का व्यक्ति अचानक दूर होने लगे, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगे, तो संभव है कि वो तुलना कर रहा हो। लेखक कहते हैं कि अपनी सफलता को विनम्रता से दिखाओ और दूसरों की उपलब्धियों की भी सराहना करो। इससे ईर्ष्या कम होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है लोगों का बचपन। हमारे शुरुआती अनुभव हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अगर किसी को बचपन में प्यार नहीं मिला तो वो बड़ा होकर अत्यधिक ध्यान चाहता है। अगर किसी को हमेशा कंट्रोल किया गया तो वो बड़ा होकर विद्रोही बन सकता है। जब हम किसी के व्यवहार को समझना चाहते हैं तो हमें उसकी कहानी समझनी होगी। इससे हम कम जज करेंगे और ज़्यादा समझ पाएंगे। किताब हमें सिखाती है कि भीड़ का हिस्सा बनना आसान है। जब बहुत सारे लोग किसी एक विचार का समर्थन करते हैं तो हम भी बिना सोचे समझे उसी दिशा में चल पड़ते हैं। इसे ग्रुप मेंटालिटी कहा जाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो भीड़ के प्रभाव से बच सके और स्वतंत्र सोच रखे। इतिहास में कई गलत फैसले सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि लोगों ने खुद सोचने की बजाय भीड़ का अनुसरण किया। रॉबर्ट ग्रीन ये भी बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है। ये वो हिस्सा है जिसे हम छिपाना चाहते हैं। इसमें हमारी असुरक्षाएं, गुस्सा, लालच और डर शामिल होते हैं। अगर हम अपनी इस अंधेरी तरफ को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये अचानक विस्फोट की तरह बाहर आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक दिशा दें। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश है धैर्य। इंसानों को समझने के लिए समय चाहिए। जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। किसी के एक व्यवहार से पूरी छवि मत बनाओ। लगातार उसके पैटर्न को देखो,
समय के साथ असली स्वभाव सामने आ जाता है। लेखक कहते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए हमें लोगों को पढ़ना सीखना होगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ का उतार चढ़ाव, आंखों का संपर्क माइनस, ये सब बहुत कुछ बताते हैं। कई बार शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर सच बोल देता है। अगर कोई व्यक्ति हाँ कह रहा है लेकिन उसकी आंखों में झिझक है, तो संभव है कि वो पूरी तरह सहमत ना हो। किताब में नेतृत्व के बारे में भी गहरी बात की गई है। एक अच्छा लीडर लोगों को आदेश देकर नहीं, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ाता है। वो उनकी भावनाओं को पहचानता है, उनकी ताकत को सामने लाता है और उन्हें उद्देश्य से जोड़ता है। सच्चा नेतृत्व सहानुभूति पर आधारित होता है। रॉबर्ट ग्रीन ये भी बताते हैं कि हम अक्सर अपने आप को कहानी सुनाते रहते हैं। हम अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। हम खुद को सही और दुनिया को गलत मान लेते हैं। लेकिन विकास तब शुरू होता है जब हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं। जब हम कहते हैं कि हाँ, यहाँ मुझसे गलती हुई, तब हम सच में मजबूत बनते हैं। किताब का एक और अहम सबक है कि लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। आप किसी को जबरदस्ती बदल नहीं सकते, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। जब आप अपनी सोच और व्यवहार बदलते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी धीरे धीरे प्रभावित होते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए भावनात्मक संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम हर आलोचना पर टूट जाएं या हर प्रशंसा पर उड़ने लगें, तो हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। हमें अंदर से मजबूत बनना होगा, अपनी पहचान को दूसरों की राय से अलग रखना होगा। अंत में द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर हमें ये सिखाती है कि इंसानों को समझना ही असली ताकत है। जब आप समझ जाते हैं कि लोग भावनाओं से संचालित होते हैं, कि वे अपने डर और इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, तो आप उनसे बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। आप कम निराश होंगे, कम गुस्सा करेंगे और ज़्यादा समझदारी से फैसले लेंगे। यह किताब हमें दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तब हम एक परिपक्व इंसान बनते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतर रिश्ते, बेहतर निर्णय और ज़्यादा प्रभाव चाहते हैं, तो इंसानी स्वभाव को समझना शुरू कीजिए। खुद को देखिए, दूसरों को ध्यान से देखिए और हर अनुभव से सीखिए। यही इस किताब का सार है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इससे आपको इंसानों को समझने में, रिश्तों को बेहतर बनाने में या खुद को सुधारने में मदद मिलेगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही गहराई वाली और काम की बुक समरी लेकर आते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है ये ज्ञान किसी की सोच बदल दे या किसी रिश्ते को बेहतर बना दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी ही पावरफुल किताबों का आसान और समझने वाला हिंदी सारांश आपके लिए लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।